हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल पे तुम्हारा स्वागत है। बड़ी जल्दी में मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। मैं ये बनाना तो चाहती नहीं थी, मैं चाहती थी कि इसे अच्छे से बनाऊं, लेकिन कुछ मिसकंसेप्शन की वजह से और कुछ लोगों को ये डाउट था कि बीटीएस डिसबैंड होने वाली है, इस वजह से मुझे इस वीडियो को जल्दी ही लाना पड़ा। वेल, तुम्हें तो पता ही चल गया होगा कि बीटीएस तो डिसबैंड नहीं होने वाली है, लेकिन आखिर ये चीज़ पब्लिश ही कैसे हो गई कि बीटीएस डिसबैंड होने वाली है। सारे सवालों का जवाब मैं आज इस वीडियो में तुम्हें दूंगी, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें ये भी जानने की ज़रूरत है कि आखिर ये बीटीएस शुरू कैसे हुआ, कब हुआ और इसे शुरू करने का मकसद क्या था, और आखिर ये लोग अपने गानों से दिखाने की कोशिश क्या करते हैं। मतलब अगर कोई आर्टिस्ट गाना बनाता है तो उसके पीछे एक मेन रीज़न होता है। वो रीज़न भी मैं तुम्हारे साथ आज शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। कुछ बहुत सारे फैक्ट्स बताऊंगी और उसके बाद ये भी बताऊंगी कि आखिर ये सारी न्यूज़ पब्लिश कैसे हो रही है कि हमारी बीटीएस बैंड डिसबैंड होने वाली है। सबसे पहले तो बात करते हैं बीटीएस की हिस्ट्री के बारे में। आज से 2-3 साल पीछे अगर हम तुम्हें लेके चलें तो पहले 1% लोग ही ऐसे हुआ करते थे जो कि की पॉप म्यूज़िक को सुनते थे। मानो या ना मानो, और गिन चुन के ही लोग बीटीएस को इंडिया में जानते भी थे। लेकिन आज ऐसा टाइम हो गया है कि हर 5 में से एक बंदा बीटीएस को तो ज़रूर ही जानता होगा। और अगर तुमने बीटीएस को जान लिया तो के पॉप इंडस्ट्री को जानने में तुम्हें देरी नहीं लगेगी। Not a K-pop fan, but then I know about BTS and like the bands. बीटीएस के फैंस को आर्मी बोला जाता है, जो कि बीटीएस का ही दिया हुआ एक नाम है। अब तो तुम लोग ये बात जानते ही होगे, पहले बहुत लोग ऐसे थे जो ये बात को नहीं जानते थे। बेसिकली इसमें वो लोग आते हैं जो कि बीटीएस के डाई हार्ट फैन होते हैं और उन्हें रेगुलर फॉलो भी करते हैं, यानी कि अक्सर उनके गाने सुनना और उनके कॉन्सर्ट्स को अटेंड करना, ये सारी चीज़ें आर्मी के अंदर आ जाती है। बीटीएस का फुल फॉर्म होता है बैंगटन बॉयज़। बीटीएस ने अपना डेब्यू 2013 में किया था अंडर द बिग हिट एंटरटेनमेंट। वैसे तो इनकी कंपनी का कोई योगदान नहीं है इनके सक्सेस के पीछे। इनके ग्लोबल सक्सेस के पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्से हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं वो सारे फैक्ट्स। के पॉप की दुनिया में ना एल्बम्स कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि हर एक एल्बम का अपना अलग एक कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि एल्बम के सारे गाने एक ही थीम फॉलो करेंगे। तो शुरुआत में इनके गाने नो मोर ड्रीम के कॉन्सेप्ट पे था, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ी थी। के पॉप कम्युनिटी से इन्हें सिर्फ नेगेटिव कमेंट ही सुनने के लिए मिलते थे। हालांकि एजेंसी ने इसके बाद भी इनके कॉन्सेप्ट में कोई फेरबदल नहीं किया और उन्हें ऐसा लगा कि यंग जनरेशन इसे पसंद करेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था गाइस। इनफैक्ट इनके आगे वाले एल्बम्स और भी ज़्यादा राउडी थे। बेसिकली इन्होंने ना स्कूल सिस्टम बेस्ड एल्बम बनाए थे, जिसमें कभी स्कूल की बुराई की जाती थी या तो कभी स्कूल में प्री मैच्योर लव को दिखाया जाता था। इसके बाद इनका दूसरा एल्बम लॉन्च हुआ और वो था HYYH, जिसका मतलब ही था द मोस्ट हैप्पीएस्ट मूवमेंट्स ऑफ द लाइफ। इसी एल्बम की सक्सेस के बाद इनके कॉन्सेप्ट बहुत ही जल्दी ग्रो करने लगे। कह सकते हैं कि ये खुद भी मैच्योर होने के साथ साथ इनके म्यूज़िक वीडियोस भी मैच्योर हो गए। से 2 साल पहले जो बीटीएस के म्यूज़िक सुना करते थे ना, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे। अब आते हैं उनके तीसरे एल्बम पे, जो कि बीटीएस आर्मी और बीटीएस फैन के लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं, क्योंकि इनका तीसरा एल्बम बड़ा ही कमाल का था। इनके कुछ सॉन्ग्स ना जापानीज़ में भी थे, लेकिन उन्हें लोग कुछ ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे थे। 2016 में इनकी पहचान बनना शुरू हो गई अपने एल्बम मिक्स्ड के साथ। ये पहचान इंटरनेशनली डेवलप हो गई। इसी एल्बम के सॉन्ग ने ब्लड स्वीट एंड टीयर्स ने कोरिया और यूएस में चार्ट में नंबर 1 की रैंकिंग बनाई, जो कि देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यूएस में नॉन इंग्लिश सॉन्ग्स को बहुत कम ही नंबर 1 की पोजीशन मिलती है। फिर क्या वो दिन था और आज का दिन है जब 2016 के बाद से बीटीएस ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। इसी के बाद इनके सिंगल्स और बैंड वाले सारे गाने सब हिट होने लगे, तो दे बिकम द ग्लोबल सेंसेशन। और फाइनली 2017 में लव योरसेल्फ एरा की शुरुआत हो गई और फिर इनके गानों की सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिर चाहे वो चाइना में हो, यूके में हो, न्यूजीलैंड में हो, यूएस में हो। इसी एल्बम में बीटीएस के कुछ पॉपुलर सॉन्ग्स हैं, फॉर एग्जांपल फेक लव हो गया या फिर बॉय विद लव हो गया, जो कि हर बीटीएस फैन ने इस गाने को तो ज़रूर ही सुना होगा। ये गाने ऑनलाइन सेंसेशन बन चुके थे उस टाइम पर। बीटीएस ने 27 एल्बम्स के साथ 38 सिंगल एल्बम्स भी अभी तक रिलीज़ कर दिए हैं।
नो डाउट आगे भी ये आंकड़ा बढ़ते ही चला जाएगा। इसी के साथ BTS ने 13 जापानीज एल्बम भी रिलीज किए हैं। अब बात करते हैं इनकी मैसिव पॉपुलैरिटी जो कि इंडिया में शुरू हुई थी। इंडिया में इनके गाने को देखा जाने लगा, कोरियन तक सुनने लगे लोग। तो साल था 2020 का, जब दुनिया पे छाया हुआ था लॉकडाउन। तभी BTS ने रिलीज किया अपना सॉन्ग डायनामाइट जो कि पूरा इंग्लिश में था। इस सॉन्ग ने देखने वालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और इंडिया में तो इस सॉन्ग को इतना पसंद किया गया कि लोग इस सॉन्ग पे लगे रील बनाने, टिकटॉक बनाने और ना जाने क्या क्या। और इसने व्यूज़ के मामले में तो यूट्यूब के सारे वीडियोस को पीछे ही छोड़ दिया था। बाकी सब सिंगर्स के तो इनके वीडियो के सामने, या यूँ कह ले कि इनके गाने के सामने तो पानी भरते नज़र आ रहे थे। फिर उन्होंने रिलीज़ कर दिया बटर सॉन्ग, जिसने लिटरली पूरी दुनिया में धूम मचा दी। इस गाने ने बिलबोर्ड का खिताब अपने नाम कर लिया। और फिर उन्होंने रिलीज़ कर दिया मेरा फेवरेट सॉन्ग BTS का, परमिशन टू डांस। और फिलहाल इस साल, या कह ले अभी कुछ महीने या कुछ दिनों पहले, उन्होंने रिलीज़ किया अपना सॉन्ग येट टू कम। बटर और परमिशन टू डांस के बाद तो मैं क्या ही बताऊं, लोग BTS के किस कदर दीवाने हो गए। इन लोगों का नज़रिया ही बदल गया K-पॉप इंडस्ट्री को लेके। ये तो रही BTS की ओरिजिन। अब चलिए बात करते हैं कि BTS अपने गानों में क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो गाइस, BTS का गाना रिलीज होते ही बिलबोर्ड के टॉप पे चला जाता है। इससे ये तो पता चलता है कि लोग BTS को लेके क्रेजी कितना है। ये तो मैंने तुम्हें अपनी पुरानी वाली वीडियो में बताया ही था। अगर तुमने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लेना यार। तो इनका मैसेज देता है, सबसे पहला फैक्टर है टारगेट ऑडियंस। इनके बैंड का मेन रीज़न तो रहता है भाई कि हमारे जो टारगेट ऑडियंस है वो बेसिकली टीनेजर्स हों। नो डाउट सोशल मीडिया का क्रेज़ तो आज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसी के साथ साथ टीनेजर्स टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडियाज़ पे बहुत एक्टिव रहते हैं। तो वैसे तो इनके गाने सबको ही सुनता है, सबके सुनने लायक है, लेकिन जिससे सबसे ज़्यादा जो सुनता है वो है टीनेजर्स। और इनकी कोर ऑडियंस इनके टीनेजर्स ही होते हैं। हमारे और तुम्हारे जैसे वीडियो देख रहे हो तो लाइक ज़रूर कर देना। इतनी मेहनत करने के बाद लाइक नहीं करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो टीनेजर्स को मद्देनज़र रखते हुए BTS गाने तो लॉन्च करती ही थी, लेकिन टीनेजर्स की प्रॉब्लम को भी वो अपने गानों में दिखाती थी। जैसे कि टीनेजर्स की क्या प्रॉब्लम है, सेल्फ लव की प्रॉब्लम है, वो खुद ही को नहीं समझ पाते हैं तो दुनिया को क्या खाक समझेंगे। तो इसलिए BTS का मेन मोटो रहता था कि टीनेजर्स की सेल्फ लव की प्रॉब्लम को दिखाकर उजागर करे दुनिया के सामने, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है वीडियो की कि उनके पहले और दूसरे एल्बम का मेन मोटो यही रहता था। एक और फैक्टर है, जैसे कि BTS के गानों में पर्सनली ऐसा लगता है कि वो आकर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जो आप फील कर रहे हैं। आजकल के हिप हॉप बैंड में ये सब दिखने के लिए कम ही मिलता है। अपने रिपीटेबिलिटी फैक्टर से हटके अलग टाइप का गाना बनाते हैं, लेकिन उन सब के बीच में BTS ने अपनी टारगेट ऑडियंस के जड़ों को मजबूत रखा है और उन्हीं के हिसाब से गाने भी बनाता है, वैसे ही चुन के बनाता है। चौथी और आखिरी चीज़ ये है कि ये तो सब में रहता है भाई साहब, कोरियन बैंड की सबसे बड़ी खासियत, या यूँ कह ले कि उनकी पहली प्रायोरिटी रहती है उनका डांस। यानी कि अपने गाने को प्रेजेंट करने का तरीका इन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आता है। बहुत रिहर्सल्स करते हैं, मेहनत करते हैं, गाने में बहुत एफर्ट डालते हैं, जिस वजह से गाना रिफ्रेशिंग और स्मूथ भी लगता है। नहीं लगता कि आप कोई पुराना माल देख रहे हैं। जस्ट किडिंग गाइस। ये रहे वो कुछ 4 फैक्टर जो आपको जानने की ज़रूरत थी कि क्यों BTS गाने बनाता है, किस पर्पस की वजह से गाने बनाता है, कौन सी उसकी टारगेट ऑडियंस है और वो क्या अपने गानों में बनाना चाहता है। बेसिकली उनकी यही रहती है मोटो कि वो टीनेजर्स की प्रॉब्लम को अपने गानों के ज़रिए उजागृत करें और उनमें थोड़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस भर दें। चलिए अब आ जाते हैं वीडियो के अंत पर, और हमारा आखिरी सवाल वो था कि BTS क्या डिसबैंड होने जा रही है। वैसे तो ये बात तुम्हें भी पता है कि ऐसा कुछ है नहीं और होने नहीं वाला है। वैसे BTS सोलो प्रोजेक्ट साइन की और सोलो प्रोजेक्ट्स कर रही है, जो कि BTS शुरू से करती आ रही है, हमेशा करती है। लेकिन ये खबर फैलाई किसने भाई, ये तो जानना पड़ेगा ना। तो चलिए इस बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली BTS ना डिसबैंड नहीं हो रही है, लेकिन एक दूसरे से अलग तो हो ही रही है, अलग रह रही है। बचपन से ये लड़के एक साथ ही रहे हैं, लेकिन अब वो बड़े हो गए हैं तो उनकी थिंकिंग और पसंद तो अलग हो ही जाएगी। वैसे तो ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग एक ग्रुप
की तरह तो बहुत सालों से रह रहे हैं, लेकिन इन सब की थिंकिंग एक दूसरे से अलग है और ये अपनी म्यूज़िक के ज़रिए दुनिया को और भी सारी बातें बताना चाहते हैं। इतना ही नहीं, सुगा, जंगकुक और वी का तो ये कहना है कि बैंड ने तो उन्हें हमेशा एक साथ रखा, लेकिन उन्हें अपनी खुद की अलग पहचान बनानी है, यानी कि कोई वी को जाने, जंगकुक को जाने, सुगा को जाने, जिस वजह से इन लोगों ने डिसाइड किया है कि वो लोग अलग रह के सोलो प्रोजेक्ट्स करेंगे। तो ये न्यूज़ गलत है कि BTS डिसबैंड होने जा रही है। तो चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं हम अपना ये वीडियो। और भी ऐसी मज़ेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में रिकमेंड ज़रूर करना कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे लाएं।